हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये इमेज किसकी है। ये पाकिस्तान और चाइना की द्विपक्षीय बैठक की है, यानी कि आपस में दो ही देश शामिल हैं, पाकिस्तान और चाइना। आप देख सकते हो ये पाकिस्तान का फ्लैग है और चाइना का फ्लैग है। यहाँ पर 7 जून को बीजिंग में, जो कि चाइना की राजधानी भी है, वहाँ पर इनकी बैठक हुई। द्विपक्षीय बैठक है, जिसमें दो ही पक्ष है, पाकिस्तान और चाइना। अब पाकिस्तान ने यहाँ पर फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं CPEC की भी, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। और हम ये भी देखेंगे कि भारत इसका विरोध क्यों करता है, क्योंकि जो इसका हिस्सा है CPEC का, ये POK वाले रीजन में भी आता है, इसलिए भारत इसका विरोध करता है। तो इसी मसले को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। द्विपक्षीय जो इनकी बैठक हुई उसमें क्या इन्होंने बोला, फिर हमारा जो विदेश मंत्रालय है जयशंकर के नेतृत्व में, उन्होंने क्या बोला, तो इसकी हम बात करने वाले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, ये दैनिक भास्कर की हेडलाइन में भी आया है कि जो भारत है उसने पाक चीन को जवाब दिया है कि भाई जम्मू कश्मीर पर दखलंदाजी ना करे, ये हमारा अभिन्न हिस्सा है। इन POK को अभिन्न हिस्सा बोलते हैं। और दोनों देश बोले थे कि भाई मुद्दे को जो है UN चार्टर के मुताबिक हम हल करेंगे। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये मैप है, ठीक है ना, जो पाकिस्तान से होते हुए ये चाइना तक जा रहा है, ठीक है, काशगर तक। तो ये POK वाला देखो रीजन देखते हो, यहाँ पर भी ये हिस्सा आ रहा है इस CPEC का, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसके हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के भारत इसका विरोध करता है। तो यहाँ पर देख ले, ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि कब इनकी बैठक हुई, तो इसमें क्या निकल के आया। तो भारत ने चीन और पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान को खारिज कर दिया है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था ना, तो इन्होंने इस बैठक से ये बयान निकाला है, ठीक है ना। तो इसको भारत पूरी तरीके से खारिज करता है। और विदेश मंत्रालय है जो हमारा, तो यानी कि वीरवार यानी 13 जून को, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस दिन कहा कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। और 7 जून को जो बीजिंग में चीन जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, तो उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया, जो मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग में बता दिया था। अब जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम है भारत के हिस्से वाली जगह पर हो रहा है, तो ये मंजूरी नहीं है किसको, भारत को। तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है कि जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यानी कि CPEC का जो कुछ काम है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर आ रहा है, जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो इसको हम POK कहते हैं, पाकिस्तान इसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं भारत में, ठीक है। तो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में होना है, ठीक है ना, मतलब कुछ काम जो है वो पाकिस्तान के जो कब्जे वाला कश्मीर है POK, ठीक है, तो उसमें ये होना है। तो भारत इस क्षेत्र में होने वाले किसी भी काम का विरोध कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ के चीन के दौरे के दौरान, क्योंकि मैं आपको बताया ये बीजिंग में जो उनका सम्मेलन, वो क्या कहते हैं, बैठक हुई है, तो उसमें चीन के दौरे पर गए थे। तो वहाँ पे जिनपिंग ने एक बैठक में CPEC के तहत हाई क्वालिटी डेवलपमेंट और पहले से चल रही परियोजनाओं के समय पर पूरा करने पर सहमति जताई थी। तो इसी द्विपक्षीय बैठक में जो जिनपिंग है, तो उन्होंने CPEC के तहत हाई क्वालिटी डेवलपमेंट और जो पहले से चल रही परियोजनाएं हैं, तो उसको समय पर पूरा करने की सहमति जताई थी, ठीक है, किसके साथ, शहबाज शरीफ के साथ। अब आगे इसकी हम बात कर लेते हैं CPEC है क्या। वैसे तो मैंने आपको बता दें, मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि इसकी फुल फॉर्म भी है, तो चीन के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी। इसमें पाकिस्तान के ग्वादर से चीन के काशगर तक $50 बिलियन यानी कि करीब 3 लाख करोड़ रुपए की लागत से आर्थिक गलियारे बनाए जा रहे हैं, जो कि POK से भी गुजर रहा है, ठीक है। आपको मैप दोबारा दिखा देता हूँ, मैं आपको मैप दिखाया था ना, तो यहाँ पर हम मैप में एक और देख लेते हैं। तो देखिए ये ग्वादर है जो कि पाकिस्तान में, और ये काशगर जो कि चाइना में है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर ये काशगर तक जा रहा है, यानी कि चाइना पाकिस्तान आपस में जुड़ जाएंगे इस गलियारे से, ठीक है ना। तो POK वाले एरिया में भी इसमें कुछ काम होना है, तो इसी को लेकर जो है भारत का विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की कि भाई हमारा अभिन्न अंग है, तो इसमें लेकर कोई दखलंदाजी नहीं दी जाए, ठीक है। जो भी अगर मसला हल होना है वो UN के चार्टर में हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये पाकिस्तान है चाइना, तो इसका भी देख सकते हो, ये CPEC का ये मैप है, ठीक है। वापस हम वहीं पर चलते हैं, और ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये कुछ झलक आप देख सकते हो CPEC की, ठीक है। और इसके जरिए चीन के जो अरब सागर तक पहुंच हो जाएगी, आपको पता है। अब चीन तो देखो बांग्लादेश के जहाँ पर जो हमारा बंगाल की खाड़ी वहाँ तो उसकी पहुंच है बड़े इजीली, ठीक है ना। अब अरब सागर पर इसकी पहुंच हो जाएगी कैसे, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑटोमेटिकली अरब सागर के बहुत नज़दीक है, तो इसके जरिए क्या होगा, इस गलियारे के जरिए CPEC के जरिए चीन के अरब सागर तक पहुंच हो जाएगी। और CPEC के तहत चीन सड़क, बंदरगाह, रेलवे और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, ठीक है ना। जब CPEC
मतलब पूरा हो जाएगा तो सड़क जो है, बंदरगाह है, जो रेलवे है और जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसका सक्सेसफुल भी होएगा। ठीक है ये। अब आगे हम देखें तो अब बैठक के बाद क्या इनके स्टेटमेंट निकल के आई, तो चीन ने क्या कहा देखो। तो चीन ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर में भारत की जो एक तरफा कार्रवाई है ना, तो उसका विरोध करता है और भारत पाकिस्तान के बीच लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर विवाद रहा है, आपको पता भी है। ठीक है, इस मसले को शांति के साथ यूएन चार्टर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी जो यूएनएससी है, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसके प्रस्तावों के तहत हल किया जाना चाहिए। ठीक है ना, आपको पता होगा चाइना जो है इस यूएनएससी का मेंबर भी है, परमानेंट मेंबर है। ठीक है, और भारत अस्थाई मेंबर है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, और जो यूएनएससी इसमें जो परमानेंट मेंबर होता है उसका वीटो पावर होती है। ठीक है ना, कुछ भी जो प्रस्ताव आता है उस पर पांचों के हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी, सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है, वरना वो नहीं हो सकता। मान लो कि भारत को भी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाया जाना है, तो जो ये यूएनएससी 5 मेंबर है, ठीक है, सुरक्षा परिषद में 5 मेंबर है, तो इन 5 जिनका वीटो पावर है इनका सिग्नेचर चाहिए तभी जाके क्या भारत बन पाएगा। अगर एक ने भी मना कर दिया तो भारत का स्थायी मेंबर नहीं बन पाएगा, परमानेंट मेंबर नहीं बन पाएगा। तो मेन इसमें दिक्कत चाइना की आती है। ठीक है, चाइना का भी सिग्नेचर करता ही नहीं है। और इसके बाद जो वीरवार यानी कि 13 जून को विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में किसी भी देश को टिप्पणी या दखलंदाजी करने का हक नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारी ओर से ये बयान निकाला गया है। ठीक है, और जो राजनाथ सिंह यानी कि जो हमारे रक्षा मंत्री है, तो उन्होंने क्या कहा, हमारी सेनाएं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। ठीक है, आपको पता है मोदी 3.0 यानी कि 3rd टर्म उनका स्टार्ट हो चुका है, और स्टार्टिंग में क्या वो इटली के दौरे पर गए हैं, आपको पता होगा। ठीक है, G7 की समिट में एज ए गेस्ट के रूप में वो गए हैं, और भारत स्टार्टिंग से ही जा रहा है। ठीक है ना, उसका मेंबर ना होते हुए भी। तो मोदी 3.0 में जो केंद्रीय मंत्रियों की शपथ लेने के बाद उनके कार्यभार संभालने का सिलसिला जारी हो चुका है। ठीक है, उनकी जो ओथ सेरेमनी हो चुकी है, तो राजनाथ सिंह ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए रक्षा मंत्री के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, इनका दूसरा ही कार्यभार चल रहा है। तो इस मौके पर उन्होंने कहा कि सेनाओं को अत्याधुनिक यानी कि जो मॉडर्न हथियार है उससे लैस किया जा रहा है, उनको यूज़ में लाया जा रहा है, और हम इस हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। तो ये हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने ये बोला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे की बात करते हैं कि भारत जो है सीपीईसी से क्यों इतना एतराज़ करता है, यानी क्यों इसका विरोध करता है। तो देखिए, तो $50 बिलियन की जो लागत वाला सीपीईसी प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद ग्वादर, जो मैंने आपको मैप में दिखाया था, ग्वादर पोर्ट से और चीन के सिनजियांग को जोड़ेगा, यानी कि जो कासगर है वहाँ तक ही जाएगा। ठीक है, तो ग्वादर पोर्ट को सिनजियांग से जोड़ेगा, और उसके बाद सीपीईसी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके से भी गुजरता है, जिस पर भारत का दावा, यानी पीओके की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इससे गुजरता है, तो इसको लेकर मतलब गुजरता है, इसलिए भारत इसका विरोध करता है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और भारत का मानना है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके जरिए चीन जो है अपनी विस्तारवाद की नीति चला रहा है, यानी आपको देखा होगा हर जगह ये कब्जा करता रहता है धीरे धीरे। ठीक है ना, उसको कर्जा देगा, फिर उस पर ये अपना अधिकार जमाता है। तो भारत का मानना है सीपीईसी इसके जरिए चीन जो विस्तारवादी नीति चला रहा है। ठीक है ना, और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या, भारत क्या इसलिए इसका विरोध करता है सीपीईसी का, और आपको ये जानना है, बहुत ज़रूरी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।